बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़, बहुत ही मज़ेदार। अगर आप बाहर से खाते हैं तो उसको भूल जाएंगे, अगर केएफसी से खाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ तो वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि घर में बनेंगे बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और एक अलग तरीके से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मैंने स्लाइस में आलू काट लिए, 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने काट लिया। आलू आपके जितने मर्जी हो, कम हो ज़्यादा हो, तो जो मैं आपको बता रही हूँ रेसिपी, तरीका आपने वही करना है। और तरीका क्या है, मैंने इसमें पानी में पहले नमक थोड़ा सा डाला और 1 पिंच पिसी फटकड़ी डाल दी। फटकड़ी डाल के आलूओं को मैंने इसमें डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, और हाथों से अच्छा सा इसे इसका स्टार्च जो होता है ना अंदर का, वो निकल जाए सारा। इस तरह हम मसलते हैं ना तो स्टार्च निकलता है। ये आपको इसके नीचे बैठा हुआ सारा स्टार्च नजर आ रहा होगा। ये ये जिसकी वजह से हमारे जो फ्राइज है ना वो बनते हैं, सॉफ्ट भी नहीं, सॉफ्ट होते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते और मीठे बनते हैं। इस तरह करके ये पानी से निकाल लिया और छन्नी में इसे निकाल लिया, एक्स्ट्रा पानी भी सारा निकल गया। अब ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के मैदा लिया। मैदे में मैंने 5 से 6 टेबलस्पून पानी इसमें शामिल किया और इसकी इस तरह की एक लेई सी तैयार कर ली। अब ये इसमें डालेंगे। बस एक गाढ़ा नहीं रखना, बस इतना ही रखना है कि इसके ऊपर ये लेयर सी एक आ जाए, हल्की सी लाइट सी। बहुत ज्यादा आपने इसे ज्यादा नहीं करना। अगर मैदा नहीं है ना तो कॉर्नफ्लोर भी आप कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर से भी बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। बस हमें एक हल्की सी लेयर चाहिए। और जो इसका एक्स्ट्रा होगा ना, ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है, तो आपने इस तरह करके इसको झाड़ते रहना है। अब ये मैंने ब्रेड क्रम्ब लिए, एक एक करके आप इस तरह निकालते जाए। अब मैंने एक फोक लिया और इस तरह इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स तैयार किए ना, आप इस तरह कर लें। बस सिंपल ब्रेड क्रम्स है। ये बहुत मजे की आपको फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे, आप जरूर ये ट्राई करना, बच्चों के लिए भी। और रमजान आ रहे हैं, रमजान के लिए ये खास रेसिपी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। आप ट्राई करेंगे तो बार बार बच्चे आपसे कहेंगे कि यही आप हमें मामा बना के दे। तो मामा जरूर बना के देगी, क्योंकि ये बहुत मजे के बनते हैं और बच्चे खाएंगे तो हेल्दी भी ये बच्चों के लिए बहुत है, क्योंकि ये आलू है। तो अगर आप इसमें स्पाइस डालना चाहें ना तो कुटी मिर्चें भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये अच्छी तरह जरा रोल करना है ताकि ब्रेड क्रम्ब ना हर तरफ लग जाए। ये हो गया। सारी चिप्स इस तरह मैंने रोल कर ली, तो अब निकाल लेंगे। ऑयल मैंने पहले से गरम किया है, ना कम गरम, ज्यादा गरम है ना कम। बिस्मिल्लाह। अब मैंने एक दफा फ्राई किया है ना, तो आप फ्राई करके रख लें। जब ठंडी हो तो दोबारा आपने फ्राई करना है। इससे इतनी क्रिस्पी होती है, बहुत ही क्रिस्पी। फिर आप इसे काफी देर तक भी रख सकते हैं, लेकिन आप गर्मा गर्म खाएं ना तो उसका तो मजा कुछ अलग ही है। तो डबल फ्राई जरूर करना है, मैं भी इसे डबल फ्राई करूँगी। कलर आ चुका है, तो ज्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि हम करेंगे डबल फ्राई। अब दूसरा बैच इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेट करना है सिर्फ, ज्यादा चम्मच नहीं चलाना। चम्मच तब चलाना है जब ये फ्राई कलर हल्का सा नजर आए, तो तब आपने फिर इसकी जगह बदलनी है। और एक और चीज मैं दिखाती हूँ। ये जो आलूओं के ऊपर छिलके उतरते हैं ना, इन्हें मैंने दोबारा से धो लिया, ड्राई कर लिया। थोड़ा सा मैदा लिया, इसमें नमक मिर्च जो भी आप, सोया सॉस चिली सॉस डाल के ना, सिरका थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीजें। तो ये छिलके जो है ना इसमें डालें, और इस तरह मैंने इसे अच्छा सा इसके साथ अच्छा सा लग जाए हाथों से करके, तो इसे भी फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने दोबारा से फुल गरम कर लिया है, और ये जो टोटल हमारे फ्राइज थे तो इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे हमने तकरीबन 2 मिनट फ्राई करना है। इसमें जितनी नमी है ना सारी एक्स्ट्रा निकल जाएगी और ये बहुत अच्छे मजेदार से तैयार हो जाएंगे। अगर आपको लगे 2 मिनट से पहले ये बहुत कलर आ रहा है तो आप तब निकाल सकते हैं। अब थोड़ा चम्मच चला के इसे आप साइडें बदलें ताकि ये दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आए।
ये मैंने कैमरा ऑफ नहीं किया, आपके सामने मुसलसल कर रही हूँ ताकि आप जब एंड पे ये इसको फ्राई करो ना तो आपसे कोई गलती ना हो, फिंगर चिप्स आपसे बहुत मज़ेदार सी तैयार हो। आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करें। और ये देखें फूल भी गए हैं दोबारा फ्राई करने से। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी, निकाल के तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। आप रमज़ान में भी खाएं और आम दिनों में भी बना के खाएं। बहुत ही मज़ेदार से ये क्रिस्पी सी फिंगर टिप्स